हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के बाबरकत दिन के लिए। मैं आप सबको मसीह के जलाली नाम में सलाम कहता हूँ, आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदा आपको इसी तरह हमेशा तंदुरुस्त, सेहतमंद, बहाली, खुशहाली के अंदर कायम रखे। आमीन। हालेलुया। खुदा की हजूरी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारे दरमियान में मौजूद है। आमीन। खुदा का शुक्र है कि हम सब ने 2023 को मुकम्मल किया, कंप्लीट किया। खुदा ने हमें संभाले रखा, हमारी हर तरह की ज़रूरतों को पूरा किया और हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने जलाली और बड़े 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 काम किए हैं। आमीन। और खुदा ने हमें ये बरकत बख्शी, खुदा ने हमारे ऊपर फजल किया कि हम 2023 को कंप्लीट करके आज 2024 में दाखिल हुए हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। इंसान अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकता जब तक खुदा का फजल और रहम उसकी ज़िंदगी में ना हो, क्योंकि ये खुदा की मोहब्बत है, खुदा की वफादारी है कि वो अपने लोगों से प्यार करता है, वो हमेशा उनके साथ रहता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने यशुआ से कहा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं हूँगा। और ये वादा आपके लिए भी है। से अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, रिसीव करते हैं, उनकी ज़िंदगी में वो कलाम वैसे ही पूरा होता है। आप आमीन कह सकते हैं। जब आप आमीन कहते हैं तो इसका मतलब है आप मेरे साथ एग्री हैं। जो बात मैंने कही है वो कलाम के मुताबिक है और वो आपके लिए भी भाई से बरकत है। आमीन। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबको मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से और खादमीन की तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। अपने साथी को कहिए आपको नया साल मुबारक हो। जो आपके साथ बैठा हुआ है, जो भाई या बहन जो भी आपके साथ बैठे हैं, आप उनसे कहिए खुशी के साथ, स्माइल करके, क्योंकि आप नए साल में दाखिल हुए हैं। आमीन। आप अपने हाथों को भी हिला सकते हैं खुदा की हजूरी में कि खुदा ने ये फजल किया है। हालेलुया। जब हम अपने हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं, इसका मतलब है हम खुदा की कुदरत और उसकी मोहब्बत, उसकी वफादारी का इकरार करते हैं। आमीन। क्योंकि इंसान अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता जब तक खुदा उसकी ज़िंदगी में फजल और रहम ना करे। आमीन। और ये सारा फजल और रहम सिर्फ खुदा का है, उसी की मेहरबानी है कि आज हम जिंदा हैं। खुदा ने हमें ज़िंदगी बख्शी है। पिछले साल बहुत कुछ हुआ, बड़े नाखुशगवार वाक़यात भी हुए हैं पिछले जो साल गुजरे हैं। आप जानते हैं एक बहुत बड़ी वबा थी जिसके अंदर बहुत सारी ज़िंदगियां जो हैं वो मौत की नींद सो गई, लेकिन खुदा ने आप पे फजल किया, आपके घरानों पे फजल किया कि आपको खुदा ने ज़िंदगी दी ताकि आप एक नए साल में दाखिल हो सकें। आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं पिछले कुछ दिन जो है वो जब दुआ में था, रोज़े में था, तो खुदा ने एक बड़ा खूबसूरत जो है वो टॉपिक, मजमून मुझे दिया, और वो ये था कि हमेशा खुदा पे ट्रस्ट करें, हमेशा खुदा पर भरोसा रखें। आमीन। उसका टॉपिक जो है वो मैंने लिया, इसको ज़रा चेंज कर, वापस लगाइएगा ज़रा इश्तिहार, ताकि सारे देख लें, पढ़ लें। वैसे हो सकता है सबने पोस्ट देखी होगी, तो जिन्होंने देखी है उनको पता है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, खुदावन पर क्या करें, भरोसा करें या भरोसा रखें। आमीन। खुदा पर भरोसा रखें। जब इंसान खुदा पे भरोसा रखता है तो वो सब कुछ खुदा के सुपुर्द कर देता है। आप मेरे साथ हवाला निकालिए, हम आयत को पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
इमसाल उसका 3 बाब 5वीं और 6ठी आयत को हम पढ़ेंगे। Proverbs chapter 3, we are going to read from verse 5 and 6, 5 to 6. सब निकालें तो आमीन कह सकते हैं। सबने निकाल लिया है जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है? जी पास्टर इरफान, आप पढ़िएगा ज़रा खड़े होकर ऊंची आवाज़ में, ताकि सबको अच्छे से सुनाई दे। आप सब तक पीछे जो बैठे हैं, आवाज़ आ रही है आप सबको? किसी को नींद तो नहीं आ रही? थोड़ी देर के लिए खड़े हो सकते हैं अगर आपको नींद आती है तो। मैं वैसे ड्यूटी करके आया हूँ, नाइट करके आया हूँ, और मैं नाइट के बाद सीधा यहीं पर हूँ। तो मेरा ईमान है कि हम इतना ज़रूर जाग सकते हैं कि खुदा की हजूरी में 2 घंटे जो हैं फ्रेश होके अपना टाइम दे सकें। आमीन, हालेलुया। चलें जी, पढ़िएगा जी। कलाम मुक़द्दस इमसाल 3 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया न कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। सब मिलके कहें आमीन, हालेलुया। दोबारा पढ़ता हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा जी। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर, ये इस साल की वर्ष है आपके लिए। ठीक है जी, ये 2 वर्सेस आपने याद रखनी है, इनको जुबानी आपने याद कर लेना है, ताकि आपको पूरा साल याद रहे कि हमें अपने पूरे दिल के साथ अपने खुदा के ऊपर तवक्कल करना है। आमीन। ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे, आपका भरोसा हमेशा आपके खुदा पर रहे। हालेलुया। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। आमीन। यहां पर एक वर्ड लिखा है तवक्कल। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर। तवक्कल जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब ये है कि किसी काम को या मामले को किसी के सुपुर्द कर देना, किसी को दे देना, या किसी पर मुकम्मल तौर पर भरोसा या एतमाद करना कि जो कुछ मुझे चाहिए या जो कुछ मेरे लिए है वो शख्स फलां जो है मैं उस पर भरोसा करता हूं ये कर देगा। अपना काम दूसरे पर छोड़ना, ये भी इसका मतलब है। इसका एक और मतलब है रजा। रजा का मतलब है जो उसकी मर्जी जो करने वाला है मैं उसके साथ एग्री करता हूं और मैं उसके साथ उसके डिसीजन के ऊपर हैप्पी हूंगा। इसका एक ये भी मतलब है, जो कुछ खुदा हमारी जिंदगी में अपनी मर्जी से करे हम उसके साथ मुत्फिक हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा का मंसूबा और प्लान हमेशा बेस्ट प्लान है। आमीन। यिर्मयाह में लिखा हुआ है, खुदा कहता है कि मेरे इरादे तुम्हारे लिए नेक हैं, बुराई के नहीं हैं। यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है, ताकि मैं तुम्हें क्या कर सकूं, एक अच्छा फ्यूचर और बेस्ट होप तुम्हें दे सकूं। आमीन। खुदा अच्छी उम्मीद देता है, खुदा बेहतर उम्मीद देता है। जो चीजें खुदा की तरफ से हैं वो आपके लिए बेस्ट हैं। कई दफा लोग एक मुहावरा बोलते हैं, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। सुना हुआ है आप सबने सुना हुआ है। ये मुहावरा बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? अब मैं आपको बताने लगा हूं। खुदा अपने किसी काम में देर नहीं करता। खुदा हर काम अपने राइट टाइम पे करता है। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, हर एक चीज का टाइम मुकर्रर किया गया है। रोने का, हंसने का, पैदा होने का, मरने का, हर चीज का टाइम है। तो फिर कैसे पॉसिबल है कि खुदा किसी चीज में डिले करे, खुदा किसी चीज को लेट करे? ऐसा नहीं हो सकता।
हमें वो लगता है कि शायद वो लेट हो रहा है, पर खुदा के एन प्लान के मुताबिक होता है। आमीन। अगर बुजुर्गा मां सारा को 90 ईयर में बेटा मिलना है, ये खुदा के प्लान में है, लेकिन इंसानों के लिए ये बात लेट हो चुकी है, पर खुदा के लिए लेट नहीं है। सो इसलिए इस मुहावरे को अब जब दोबारा रिपीट करें तो याद रखें कि हमें ये वाला नहीं बोलना, खुदा देर नहीं करता, खुदा हमेशा हर काम अपने टाइम पे करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम एतमाद रखते हैं अपने खुदा के ऊपर मुकम्मल तौर पर जब हम उस पर तवक्कल कर रहे होते हैं। एक और मतलब है इसका फर्मा बरदारी करना। तवक्कल का एक और मतलब यह है फर्मा बरदारी करना। जो कुछ आपके लिए किया जाएगा, जो कुछ आपको कहा जाएगा, जो कुछ आपको हुक्म दिया जाएगा, आपने बड़ी ताबेदारी ओबीडियंस के साथ उसे पूरा करना है। तवक्कल का यह भी एक मतलब है। अब जरा पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला लफ्ज क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है जी? पहला लफ्ज सारे दिल से। किससे? इसका क्या मतलब है सारे दिल से? क्या समझते हैं आप इससे? कलाम में कई जगह पे लिखा हुआ है, तू अपने पूरे दिल से, पूरी ताकत से, पूरी तवानाई से क्या कर? अपने खुदा से मोहब्बत रख। और भी कई जगह पे लिखा हुआ अपने सारे दिल से। इसका मतलब क्या है? क्या समझते हैं आप इससे? अपने सारे दिल से, इसका मतलब क्या है? मैं बताने लगा, आप गौर से सुनिएगा। इसका मतलब है, 4 पॉइंट हैं इसके अंदर। फिजिकली तौर पर, यानी जिस्मानी तौर पर, इमोशनली तौर पर, जज्बाती तौर पर, जज्बात से, इंटेलेक्चुअली तौर पर, दानिशमंदाना या फिक्री तौर पर, मोरली तौर पर, इखलाकी तौर पर, यानी जिंदगी के हर पहलू में आपने क्या करना है? खुदा की जात के ऊपर तवक्कल करना और भरोसा करना है। आमीन। इसका मतलब है पूरे दिल के साथ। फिजिकली तौर पर भी हमें यकीन करना है कि हमारा खुदा हालात को बदलने की कुदरत रखता है। आमीन। हमारा खुदा हमारे साथ खड़ा है, मुश्किल हो, परेशानी हो, दुख में कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। और खुदा फिजिकली आपकी मदद करता है, खुदा इमोशनली आपको स्ट्रांग करता है। कई दफा इंसान इतना बिखर जाता है, टूट जाता है कि वो समझता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, इसके बाद अब कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं क्योंकि वो इमोशनली तौर पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इशू। सो इमोशनली तौर पर भी हम मुकम्मल तौर पर खुदा पे भरोसा करें। सारे दिल का मतलब यह है कि हमारी जिंदगी का हर पहलू खुदा से जुड़ा होना चाहिए। आमीन। हर पहलू खुदा के साथ कनेक्ट होना चाहिए। कोई ऐसा पार्ट नहीं होना चाहिए मुंह से कह रहे हैं लेकिन अंदरों दिल कह रहा नहीं यार ये नहीं हो सकता। ऐसे ही होता है ना, कई दफा हम मुंह से कुछ और कह रहे होते हैं, अंदर कुछ और होता है, और चेहरे पे हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कुछ और होते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है, आडियो ते वीडियो मैच नहीं कर रही होंगी, पता नहीं चल रहा होंगे कि अंदर की चल रहा और बाहर क्या सिस्टम। सो यहां पर सारे दिल का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी का हर पहलू, आपकी सोचें, आपके ख्यालात, आपके जितना भी आपकी जो है वो कॉग्निटिव की सारी जो है वो स्किल्स हैं, जितनी भी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर पाई जाती हैं, हर चीज का लिंक जो है वो खुदा के साथ है। आमीन। सो जब हम मुकम्मल तौर पर कहते हैं कि सारे दिल से, इसका मतलब है हर पहलू में, हर तरह की जो है वो आपकी जॉब है उसमें भी। अगर कोई जॉब करने वाला है तो आप जब जॉब पे जाते हैं आपका तवक्कल किस पे होना चाहिए? खुदा पे होना चाहिए। आप हो सकता है जॉबलेस हैं, तब भी आपकी तवक्कल और भरोसा खुदा पे होना चाहिए क्योंकि खुदा सब कुछ प्रोवाइड करता है। आमीन। आप हो सकता है फैमिली मैन है, हो सकता है आप जो है वो बच्चों वाले हैं,
हो सकता है आप स्कूल जाने वाले हैं, आप स्टूडेंट हैं। जिंदगी का हर पहलू जो है आपका खुदा की ज़ात पर जो है वो उसको कायम होना चाहिए, उसको कनेक्ट होना चाहिए। ये है सारे दिल का मतलब कि हर चीज़ आपकी खुदा के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। आमीन। तभी आप मुकम्मल तौर पर जो है वो कह सकते हैं कि अब मैं हकीकी तौर पर खुदा पर तवक्कल और भरोसा करता हूं। हालेलुया। सो क्या कहता है खुदा का बंदा? सारे दिल के साथ क्या कर? खुदावंद पर तवक्कल कर। खुदा के कलाम में हमें बहुत सारी एग्जाम्पल मिलती हैं। खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद जो खुदा के दिल के करीब था, खुदा खुद उसके लिए कहता है कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिला है, जैसा मेरे दिल से डिजायर थी। ये शख्स उस लेवल तक पहुंच गया है और वो हवाला देकर क्या बयान करता है? क्योंकि वो हमेशा खुदा की जात पर तवक्कल करता रहा है। बुजुर्ग दाऊद ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं आज तक कोई जंग हारा नहीं है। वो बुजुर्ग दाऊद ने, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सूरमा था, लेकिन आपको पता है जब जाती जूलियत के सामने पहली जंग लड़ने के लिए जाता है तो उसे क्या कहता है? मैं खुदावंद के नाम से आता हूं, तुझे अपने भाले पर अपनी तलवार पर भरोसा है, पर मैं किसके नाम से आ रहा हूं? खुदा के नाम से आ रहा हूं, क्योंकि मेरा तवक्कल मेरे जिंदा खुदा के ऊपर है। हालेलुया। सो जिनका तवक्कल खुदा के ऊपर है, खुदा उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। जिनका तवक्कल मटीरियलिस्टिक चीजों के ऊपर है, भाले पे है, तलवार पे है, रुपए पैसे पे है, फाइनेंस पे है, वो शर्मिंदगी का मुंह देखेंगे। लेकिन जिनका भरोसा खुदा पे है वो शर्मिंदा नहीं होंगे। वो रेफरेंस देता है, मेरे साथ एक निकालिए एक हवाला, ज़बूर 22। हालेलुया, प्रेज़। हाँ जी, ज़बूर 22 उसकी 4थी और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ें। ज़बूर 22 उसकी 4थी और 5वीं आयत में लिखा है, हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कल किया। हमारे बाप दादा ने, बुजुर्ग दाऊद ये बात कह रहा है, ज़बूर 22 में लिख रहा है, हमारे बाप दादा ने क्या किया है? तुझ पर तवक्कल किया है। आगे जी, उन्होंने तवक्कल किया और तूने उनको छुड़ाया। और तूने उनको क्या किया? छुड़ाया। कहां से छुड़ाया उन्हें? जब वो गुलामी में थे, 450 साल गुलामी में रहे मिस्र की, और मिस्रियों ने उनके ऊपर इंतहा के जुल्म किए, उनके बच्चों को कत्ल किया, उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद किया, और उनका रोना, फिर वो खुदा के सामने रोए और खुदा पर भरोसा किया कि खुदा उन्हें इस मुसीबत में से निकालेगा। आगे पढ़िएगा जरा। उन्होंने तुझसे फरियाद की और रिहाई पाई। उन्होंने तुझसे फरियाद की, यानी वो खुदा के सामने रोए, और खुदा ने मूसा से कहा कि मेरे लोगों का रोना करहना मुझ तक पहुंचा है। फिर खुदा ने उन्हें रिहाई का बंदोबस्त किया। आगे देखिएगा। उन्होंने तुझ पर तवक्कल किया। उन्होंने तुझ पर तवक्कल किया और शर्मिंदा ना हुए। क्योंकि उन्होंने खुदा पे भरोसा किया। आमीन। और खुदा ने उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दिया, बल्कि खुदा ने बड़ी फतह के साथ उनको मिस्र में से निकाला। 450 साल, 50 साल गुजर जाए तो बहुत बड़ा लगता है कि बड़ा अरसा हो गया, लेकिन 450 साल इमेजिन करें। और जब वहां से निकले, बड़ी फतह के साथ निकले। कलाम में लिखा है, उन्होंने जो चाहा मिस्रियों से मांगा और ले लिया। यूं उन्होंने मिस्रियों को ऐसे जैसे लूट लिया। पर मैं आपको बताऊं, उन्होंने लूटा नहीं है, उन्होंने अपना राइट लिया है। 450 साल उन्हें कोई मजदूरी नहीं दी गई, कोई सैलरी नहीं दी गई, और जब वो वापसी पे वहां पर निकले तो 450 साल की वो सारी जितनी दौलत, जितना उनका रुपया पैसा बनता था, जितना उनका राइट बनता था, सारा का सारा वहां से लेकर निकले। मेरा खुदा और आपका खुदा किसी से नाइंसाफी नहीं होने देता, वो अदल और इंसाफ का खुदा है। हालेलुया।
मिस्रियों ने खुद उन्हें अपना जेवर दिया, औरतों ने खुद उन्होंने रुपया पैसा दिया, उन्होंने कहा जी बस निकल जाओ, ले जाओ ले जाओ, जो दिल करता ले जाए। लेकिन इमेजिन करें, खुदा पहले दिन से आखिरी दिन तक जानता था कि इनके ऊपर कितना जुल्म हुआ है, कहां कहां पर इनका हक मारा गया है। जो खुदा पर भरोसा करते हैं, खुदा कहता है तेरा हक मैं दोपहर की मानद रोशन कर दूंगा। हालेलुया। सो आप याद रखें, अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपके साथ ज्यादती हो रही है तो खुदा पे भरोसा और तवक्कल कीजिएगा। खुदा आपकी जंग लड़ेगा। हालेलुया। खुदा आपको फतह से हमकिनार करेगा, खुदा आपको सरफराज करेगा और आपको जोर और कुव्वत बख्शेगा। आमीन। सो खुदा ने इन्हें शर्मिंदा होने से बचाया। जिनका भरोसा अपनी पावरफुल फौज पे था, उस वक्त की सुपर पावर, मिस्र जो है उस वक्त की सुपर पावर समझ लें आप, ऐसे ही था। उनको अपने रथों पर, अपने घोड़ों पर, अपने जो है वो जंगी हथियारों के ऊपर भरोसा था, अपने माबूदों के ऊपर जो झूठे माबूद थे उन पे भरोसा था। और उन झूठे माबूदों ने उन्हें शर्मिंदा करवाया, उन झूठे माबूदों ने उन्हें मौत के मुंह में डाल दिया। लेकिन जो लोग खुदा पे भरोसा रखते हैं, खुदा उन्हें मौत के बंधनों को तोड़कर निकाल के ले आता है। आमीन। जब वो बहरे कुलजम पे खड़े थे, पीछे मिस्री हैं, आगे समुंदर है, पीछे भी मौत और आगे भी मौत, लेकिन खुदा पर तवक्कल करने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। आमीन। खुदा ने उस पानी को, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, खुदा ने पहली दफा जो है वो बहरे कुलजम की जमीन ने पहली दफा सूरज देखा। और कब देखा? जब खुदा ने उसे दिखाया। आमीन। जिसने जो चीज नहीं देखी, जो कभी आप बिलीव नहीं कर सकते, खुदा उन चीजों को भी आपकी जिंदगी के अंदर ले आता है। आमीन। जब आप तवक्कल और भरोसा करना जानते हैं खुदा के ऊपर। हालेलुया। अगली आयत पढ़िए जरा जी। अब वो अपने बारे में बात करता है, अपने बारे में एक्सप्लेन करता है कि खुदा, क्यों मैं इतना खुदा पे ट्रस्ट करता हूं, क्यों इतना भरोसा करता हूं, उसकी रीजन क्या है। पढ़िए जरा जी, नौवीं आयत को पढ़िएगा। ज़बूर 22 उसकी 9वीं आयत में लिखा है, पर तू ही मुझे पेट से बाहर लाया, पर तू ही मुझे पेट से बाहर लाया, पेट से बाहर लाया। और पेट में डालने वाला कौन है? परवरिश करने वाला कौन है? खुदा। हालेलुया। तू ही मुझे कहां से लाया बाहर? पेट से बाहर लाया। क्योंकि पेट के अंदर तो किसी को हाल नहीं पता होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेडिकल साइंस आज एडवांस है, वो आपको अल्ट्रासाउंड करके बता सकती है कि क्या सिचुएशन है अंदर। लेकिन उस वक्त तो कोई नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई जानता नहीं। आज भी नहीं पता लोगों को पेट के अंदर होता क्या है, कैसे जो है वो किस तरह तरतीब होती है, किस तरह चीजें जो ग्रो करती हैं, वो नहीं जानता। वो कहता है पेट से मुझे बाहर तू लेकर आया है। आगे पढ़िएगा। जब मैं शीरखार ही था, जब मैं शीरखार ही था, जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं दूध पीता था, जब मैं बड़ा कमजोर और वीक था, तूने मुझे तवक्कल करना सिखाया। तूने मुझे तवक्कल करना सिखाया है। आमीन। किसने तवक्कल करना सिखाया है? खुदा ने तवक्कल करना सिखाया है। आप भी छोटे थे, आपको भी पता है किस तरह खुदा आपकी जरूरतों को पूरा करता था। एक ही लैंग्वेज आपको आती है, बच्चों को एक ही लैंग्वेज आती है शुरू में, और उसी से सारी चीजें वो लेते हैं, उसी से सारा काम करवा लेते हैं। आप अपनी पसंद का कोई प्रोग्राम नहीं देख सकते, उन्होंने एक ही दफा आवाज लगानी, आपने फौरन चेंज कर दो, इनू चुप करा दो। क्यों? क्योंकि खुदा ने उन्हें एक ही चीज दी है और उससे वो सारा काम चला लेते हैं, क्योंकि उनका भरोसा और तवक्कल खुदा पे है। आप इस छोटे से बच्चे को लें, उठा के हवा में फेंकें। अगर फादर, मैं अपनी बेबी को कभी उठा के ऊपर हवा में ऐसे खेलने के लिए करता हूं, वो खुश होती है, स्माइल करती है। पता क्यों? उसका मुकम्मल तवक्कल है कि मेरा बाप मुझे नीचे गिरने नहीं देगा, चोट लगने नहीं देगा। इसी तरह हमारा आसमानी बाप, जो हमें मां के पेट से लेकर कब्र तक और फिर हमेशा की जिंदगी तक संभाले रखता है, कभी भी नहीं छोड़ता। हमें कितना भरोसा और तवक्कल उसके ऊपर करना चाहिए। शक में नहीं जाना चाहिए। जो लोग शक में रहते हैं वो कभी भी खुदा की कुदरत को हासिल नहीं कर सकते। खुदा की कुदरत का वो मजा, खुदा की कुदरत का वो जलाल कभी भी देख नहीं पाते जो शक में रहते हैं।
सो याद रखिएगा, ऑलवेज हमें खुदा के ऊपर भरोसा और तवक्कल करना है। 10वीं आयत को भी पढ़ दीजिएगा जरा। मैं पैदाइशी से तुझ पर छोड़ा गया, मेरी माँ के पेट ही से तू मेरा खुदा है। मैं पैदाइश ही से किस पे छोड़ा गया हूं? तुझ पर छोड़ा गया। तुझ पर छोड़ा गया हूं। अब इमेजिन करें कि खुदा कैसे बच्चों को पालता है। माँ बाप का रोल होता है, लेकिन अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बस हो जाती है। अगर खुदा ही किसी की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना, माँ निगहबान होती है ना, माँ नर्श कर रही होती बच्चे को, उसकी हिफाजत कर रही होती, बाप हिफाजत कर रहा है, घर वाले। तो खुदा कहता है कि अगर खुदा ही ना बचाए किसी को तो निगहबान का जागना जो है बेकार हो जाता है। सो याद रखिएगा कि खुदा हर चीज को अपनी कुदरत से संभाले हुए है। आमीन। इंसान तो इंसान है, खुदा ने इस पूरे जहान को जो है वो अपने कंट्रोल और उससे संभाला हुआ है। हालेलुया। बड़े बड़े गैलेक्सीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको खुदा ने संभाला है। बाइबल में कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे लिए बड़ी खूबसूरत और बड़ी बाबरकत। बुजुर्ग नूह, जब दुनिया के अंदर हर तरफ जो है बदी थी, हर तरफ जो है वो हरामकारी, जनाकारी, कलाम में लिखा है हर इंसान ने अपना तौर और तरीका बदल लिया था। जैसे वो चाहता था वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था। और खुदा ने इस चीज का बड़ा दुख हुआ, खुदा मालूल हुआ कि मैंने इंसान को क्यों बनाया है। खुदा ने प्लान किया कि मैं अब पूरी दुनिया को क्या कर दूंगा, तूफान से ख़त्म कर दूंगा। और खुदा ने यह मंसूबा किया, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो पूरी दुनिया में उस वक्त रास्तबाज था। और उस शख्स का नाम क्या है? अभी मैंने पहले बता दिया स्टार्ट करने से पहले, गौर से सुनिए, मुझे लगता है आप ध्यान से नहीं सुन रहे। उसका नाम था बुजुर्ग नूह। वो अकेला एक शख्स था जो रास्तबाज था। और आपको एक और बात बताऊं, उस वक्त तक जमीन पे कभी बारिश भी नहीं हुई थी। खुदा ने उसे कहा, मैं बहुत बड़ा तूफान लाने वाला हूं और पानी से मैं लोगों को मारूंगा। तू क्या कर, एक कश्ती बना, और तूने उस कश्ती की पैमाइश दी, उसका पैरामीटर्स दिया, कैसे कैसे बनाना है, क्या करना है, कौन कौन से जानवर तूने पास रखने हैं, कितने होंगे, जोड़े होंगे, किस तरह होगा, ये पूरी डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं पैदाइश की। लेकिन बताने का मकसद ये है कि उस वक्त कहीं कोई बारिश का नामो निशान नहीं, पानी का नामो निशान नहीं है। लेकिन खुदा ने उसे कहा कि तूफान आने वाला है और तुझे मैं बचाना चाहता हूं। और उसने खुदा पर तवक्कल किया, भरोसा किया, खुदा की फर्माबरदारी की। तवक्कल का एक मतलब क्या है? फर्माबरदारी करना। उसने खुदा की ताबेदारी की और उस आवाज़ को सुनकर बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दिया। और उस वक्त जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो सिर्फ ज़ाहरी चीज़ों को देखकर प्लान और मंसूबा तरतीब देते, वो कहने लगे ये बाबे को क्या हो गया भाई, ये बंदा, इसका लगता है दिमाग ठीक नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम होगी है। आपको पता है, कोई अनयूजुअल चीज़ करना शुरू कर दे तो सब लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर आवाज़ें कसना शुरू कर देंगे, सब लोग उसे कई तरह की बातें करेंगे। और इसी तरह से बुजुर्ग नूह के साथ भी था। को करता रहा क्योंकि उसका तवक्कल और भरोसा खुदा पे था। उसने खुदा की ताबेदारी और वफादारी की क्योंकि वो एक रास्तबाज शख्स था। और रास्तबाज शख्स की निशानी ये है कि वो हमेशा खुदा की ताबेदारी और वफादारी करता है। आमीन। क्या आप सब रास्तबाज हैं? बताइए, हैं या नहीं है? शक है? किसी को शक है तो बता दें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसका मतलब क्या रास्तबाज का। आज जितने लोग मसीह यस्सु पर ईमान ले आते हैं, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते, तौबा करते हैं, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, वो फ्री में रास्तबाज बन जाते हैं। हालेलुया। कितना सिंपल फार्मूला है। यस्सु के लहू के वसीला से हम रास्तबाज हैं। आमीन। क्योंकि उस लहू से हम खरीदे गए हैं, उस लहू ने हमें परचेज किया है, इस वजह से हम रास्तबाज हैं। आमीन। सो जितने उस पर बिलीव करते, ईमान रखते हैं, आप रास्तबाज हैं। रास्तबाज बनने के लिए आपको कोई बहुत सारा काम नहीं करना, बल्कि सिर्फ ईमान लाना है, गुनाहों से माफ़ी मांगनी है, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। आमीन। ये नया साल शुरू होने वाला है। अगर आज तक किसी ने तौबा और माफ़ी नहीं मांगी, अभी भी गुनाह में ज़िंदगी गुजारता है, तो ये आपके लिए साल का पहला दिन है, ताकि आप
हमेशा खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। आमीन। फरमाबरदारी में गुजारें, जिस तरह बुजुर्ग इब्राहिम का देखें। 75 ईयर्स पे खुदा ने बुलाया है, कहा मैं तुझे औलाद दूंगा। कसदियों के ओर से कहा अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ दे। कभी खुदा की आवाज़ नहीं सुनी। पहले लोगों की आवाज़ सुनता रहा, कभी खुदा की आवाज़ नहीं सुनी। एक ही दफ़ा खुदा की आवाज़ सुनी, सब कुछ छोड़ा और उस आवाज़ के पीछे चल पड़ा। इस भरोसे पर कि खुदा ने कहा मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम दूंगा, मैं तेरे सुलभ से कौमों के जत्थे पैदा करूंगा। आमीन। तेरी नस्ल से बादशाह होंगे, तेरी नस्ल से बहुत सारी कौमें होंगी, कबीले होंगे, ये खुदा ने उसे कहा। और वो इस बात पे बिलीव करके, खुदा की इस बात पे तवक्कल करके अपने घर बार को, अपने नातादारों को छोड़कर उसकी आवाज को फॉलो करते हुए चल पड़ा। खुदा को कभी देखा नहीं था उस वक्त उसने। बुजुर्ग इब्राहिम ने उस वक्त खुदा को देखा नहीं था, सिर्फ क्या सुनी थी? आवाज सुनी थी। आवाज सुन के ईमान ले आया। यीशु का एक शागिर्द था तोमा, वो कहता है जब तक मैं यीशु की पसली में अपना हाथ ना डालूं, जब तक मैं ओदी हाथ दी ओदे जेड़े सुराख ने कीलों के उसमें उंगलियां ना डालूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा यीशु मुर्दों में से जी उठा है। और इब्राहिम सिर्फ खुदा की आवाज को सुना और फॉलो किया, और उसके लिए ये रास्तबाजी गिना गया। आमीन। रुतबा क्या मिला? ईमानदारों का बाप। हालेलुया। जिसने खुदा की आवाज को सुना। आज खुदा की आवाज को अगर आप सुनते हैं तो अपने दिलों को सख्त ना करें, बल्कि उसको फॉलो करें, उसके ताबे हों और उसकी फर्मा बरदारी करें, उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी से पूरा करें। फिर आप देखें खुदा आपकी जिंदगी में क्या करता है। आमीन। अगर आप बड़े और जलाली काम देखना चाहते हैं तो खुदा की आवाज को सुने, खुदा को फॉलो करें, उसके ताबे हों, और फिर देखें खुदा का कमाल क्या है आपकी जिंदगी के अंदर। आमीन। खुदा ने ऑलरेडी आपको बहुत सारी बरकतें दी हैं, लेकिन खुदा आपको इस लेवल से उठाकर एक और नए लेवल पर ले जाएगा। आमीन। लेवल तब्दील होते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे जो है वो उसकी एज चेंज होती है, उसका स्कूल क्लासेस सब कुछ चेंज होता चला जाता है। एक वक्त आता है वो मैच्योर एक इंसान बन के खड़ा होता है आपके सामने। इसी तरह आज आपको भी रूहानी तौर पर मैच्योर होने की ज़रूरत है। आमीन। हमेशा बच्चों की तरह हम उसी लेवल पे बैठे ना रहें जिस तरह छोटे बच्चे दूध के मुश्ताक होते हैं। पौलुस रसूल कहता है वक्त के हिसाब से अब तक तुम्हें उस्ताद हो जाना चाहिए था। किन्नियाँ दरियाँ पाड़ियाँ, किन्नियाँ कुर्सियाँ तोड़ियाँ चर्च जा जाके, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तौबा नहीं की, जिन्होंने अभी तक भी पूरे दिल के साथ, यहाँ पर क्या हमने पढ़ा था अभी, सारे दिल के साथ अभी तक भी खुदा पे भरोसा और तवक्कल नहीं किया। पूरा दिल अभी तक भी खुदा के ताबे नहीं है। दिल दे कुछ खाने च कुछ ना कुछ है, ये भी पिया है। क्या ख्याल है? किसी में सोशल मीडिया, किसी में टिकटॉक है, किसी में कुछ ना कुछ ऐसा घुसा हुआ है, अभी भी बहुत सारा है। नेगेटिव चीज़ें बहुत सारियाँ, कई च फिल्मां घुसियां हुई ने, स्टेटस लाना मैं फलानी फिल्म वेखन चलना है। अब सोचे, पुरानी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, पुरानी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से निकलनी चाहिए, क्योंकि यीशु के लहू के वसीला से हम नई मखलूक बन चुके हैं। आमीन। सो नया साल है तो हमें भी रीन्यू होने की ज़रूरत है, नए तौर से खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। हालेलुया। एक आखिरी हवाला पढ़ेंगे और इसके बाद मैं क्लोज करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो बताने का मकसद यह है कि बुजुर्ग इब्राहिम ने खुदा की आवाज़ को सुना और उसके बाद खुदा ने जो बरकतें उसे दी आप सब उससे वाकिफ़ हैं। हालेलुया। आज पूरी दुनिया उसे जानती है, इब्राहिम की औलाद है। आमीन। यीशु ने कहा, खुदा ने कहा दुनिया के कबीले तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और आज यीशु मसीह की कुर्बानी की वसीला से हर शख्स के लिए नजात का दरवाज़ा खुला है। आमीन। वो चाहे किसी भी कौम का हो, किसी भी कबीले का हो, कहीं का भी हो, उसके लिए यीशु ने नजात का दरवाज़ा खोल दिया है। आमीन। खुदा के साथ रिश्ते का दरवाज़ा खोल दिया है ताकि वो एक रिश्ते में आ सकें। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह 17वां बाब निकालिएगा उसका, ये आखिरी हवाला है, सब लोग इसको निकालें और हम इसे पढ़ेंगे।
मैं आपको ये बताने लगा हूं कि जो शख्स खुदा पर तवक्कल करता है और जो नहीं करता है उसकी जिंदगी की बरकत क्या है, और जो करता है उसकी जिंदगी की बरकत क्या है। जी हाँ जी, पढ़िएगा जरा। पहले पढ़िए, जो खुदा पर तवक्कल नहीं करते, 5वीं आयत से पढ़िएगा जी। जो शख्स खुदा पर तवक्कल नहीं करता, अब जरा गौर से सुनिएगा जी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यिर्मयाह 17 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि मलाउन अच्छा है। सुनिए जरा, थोड़ा होली होली जरा। खुदावंद यूं फरमाता है। कौन फरमाता है जी? खुदावंद यूं फरमाता है। यूं फरमाता है जी। हाँ जी, आगे जी। कि मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है। मलाउन है वो आदमी, वो लानती है, ही इज अ कर्स्ड पर्सन, जो किस पे तवक्कल करता है? इंसान पे तवक्कल। इंसान पे तवक्कल करता है। एक दफा लोग कह रहे होते हैं कि यार फलां शख्स जो है, फलां लोग जो है वो वही मेरे लिए काफी, वही सारा कुछ कर, उन्होंने किया सब कुछ, उन्होंने किया या मैंने खुद किया या इस तरह सी चीजें नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कोई खुदा पर तवक्कल करता है, आमीन। यहां पर लिखा है वो शख्स जो इंसान को अपना जोरे बाजू जानता है या इंसान पर तवक्कल करता है। पढ़िएगा जरा दोबारा इसको। खुदावंद यूं फरमाता है कि मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर, वो शख्स मलाउन है जो इंसान पर तवक्कल करता है, भरोसा करता है, और बशर को अपना बाजू जानता है। बाजू का मतलब यहां पर है अपना जोर और ताकत जानता है। हाँ जी, आगे। और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो और जाता है। जिसका दिल खुदावन से क्या हो जाता है जी? बरगश्ता हो। जब आप खुदा पे तवक्कल नहीं करते, खुदा को रिगार्ड नहीं करते, खुदा की कुदरत के इनकारी हो जाते हो, तो इसका मतलब है आप खुदा से बरगश्ता हो चुके हैं। आपकी जिंदगी में खुदा का रोल खत्म हो चुका है। आप उसको रिकग्नाइज नहीं करना चाहते। आप उसको जो है वो जिस तरह से वो कुदरत में मुहीब है उस तरह से आप उसे इज्जत और जलाल देना नहीं चाहते। जब ऐसा होता है तो वो शख्स बरगश्ता हो चुका है, भटक चुका है, वो अपने रास्ते से हट चुका है। आगे पढ़िएगा जरा। छठी। हाँ जी, आगे छठी। क्योंकि वो रत्मा की मानद होगा जो बियाबान में है। रत्मा जो है वो ये जड़ी बूटियां हैं, लंबे लंबे इनकी जो टहनियां निकलती हैं, और ये सूखे सूखे दरख्त होते हैं। यानी ये समझ लें जो बियाबान में झाड़ियां होती है ना, ये उनकी कंडीशन है। आपको पता है बियाबान में क्या होता है जी? सूखी, क्योंकि गर्मी पड़ती है वहां पर, ना वहां पानी मिलता है, ना वहां पर और कुछ खुशहाली की कोई बातचीत वहां होती नहीं, सरसब्जा इतना होता नहीं। आपको पता है कि जो बियाबान है वहां पर उजाड़ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो रत्मा जो है वो झाड़ियां हैं, वो छोटे छोटे दरख्त हैं जिनके ऊपर कोई हरियाली नहीं है, जिनकी कंडीशन बड़ी डिफरेंट होती है। हाँ जी, आगे देखिएगा। और कभी भलाई ना देखेगा। सोच लें, जो शख्स खुदा पर तवक्कल नहीं करता, किसकी मानद है? रत्मा की मानद है, और वो कभी भलाई नहीं देखेगा। आगे जी। बल्कि बियाबान की बेआब जगहों में, सुनिएगा जी, बल्कि बियाबान की बेआब, आब किसको कहते हैं जी? पानी को कहते हैं। बे अगर पहले लगा दो तो इसका मतलब है ऐसी जगह जहां पानी ना हो। बेआब जगहों, जहां पानी नहीं मिलता, जहां खुश्क साली है, जहां बंजरपन है, इसका मतलब यह है जी। आगे जल्दी पढ़िएगा। और गैर आबाद जमीन शोर में रहेगा। और गैर आबाद जमीन शोर में रहेगा। ऐसी जगह रहेगा जो आबाद नहीं है, जहां पर कुछ भी नहीं है, जिंदगी के आसार नहीं है जहां पर। आगे देखिएगा। मुबारक है अब वो शख्स आने वाला है जो शख्स खुदा पर तवक्कल करता है। आमीन। अब ये बरकतें सिर्फ सुन लें। जो लोग खुदा पर तवक्कल करते हैं, जो भरोसा करते हैं, जो खुदा को अपना जोरे बाजू जानते हैं, उनकी बरकत को जरा सुनिएगा जी। पढ़ेंगे जरा। मुबारक है वो आदमी जो, पहली बात है वो मुबारक है, हालेलुया, वो ब्लेस्ड है, वो मुबारक शख्स है जो क्या करता है? मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। मुबारक है वो जो खुदावंद पर तवक्कल करता है, और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है। हालेलुया। क्योंकि वो उस दरख्त की मानद होगा। अब पहले किसकी मानद कहा गया है? वो शख्स जो खुदा पे तवक्कल नहीं करता, वो झाड़ियों की मानद है, सूखी सड़ी, जिनको पानी नहीं मिलता, जिनकी हालत बड़ी, कंडीशन बड़ी कमजोर है। लेकिन यहां पर कह रहा है वो शख्स जो खुदा पर तवक्कल करता है, वो उस दरख्त की मानद होगा। किसकी मानद होगा?
दरख्त की मानद होगा। आपको पता है दरख्त की बड़ी कदर कीमत होती है, बड़ी वैल्यू होती है। दरख्त को इस्तेमाल किया जा सकता है, झाड़ियों को आग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दरख्त के लिए बहुत सारी चीज़ें, फर्नीचर और बहुत कुछ उससे बनाया जाता है। हाँ जी, आगे देखिए जी। उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के पास लगाया जाए। हाँ जी, कितने लगाया गया? पानी के पास। पानी के पास लगाया गया है। आपको पता है पानी को हम जिंदगी कहते हैं, आम लफ्जों में पानी को जिंदगी कहा जाता है। वाइटल है, वाटर जो है वो क्या है? वाइटल, वाइटल है। वाइटल का मतलब जिंदगी, ठीक है। सो यहां पर लिखा गया है वो शख्स उस दरख्त की मानद है जो पानी के पास लगाया गया है और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाता है। हालेलुया। उसकी जड़ जो है, आमीन, उसकी जो सोर्स है बरकत की, कहां से आ रही है? पानी जहां पे बहुत ज्यादा है। दरिया में पानी ज्यादा ही होता है ना। इसलिए कहने का मतलब है जो खुदा पर भरोसा करते हैं उनकी बरकत कोई छोटी नहीं, कोई मामूली नहीं, बल्कि बहुत बड़ी है। आमीन। आगे देखिए। और जब गर्मी आए तो उससे कुछ और खतरा ना जब हो। गर्मी आए, गर्मियों में अक्सर आपको पता है पौधे वगैरह जब पानी ना मिले तो सूख जाते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? जब गर्मी आए तो उसे कोई भी खौफ ना होगा। जब आपकी जिंदगी में हालात ठीक ना हो, जब आपकी जिंदगी में तूफान उठे, प्रॉब्लम हो, मुश्किलें आए, तो आपको किसी बात का डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। क्यों खौफ नहीं होगा? क्योंकि आपका तवक्कल और भरोसा अपने जिंदा खुदा पर है। आमीन। वो हमारा प्रोवाइडर है, वो हमारा चौपान है, वो हमें सिक्योर करता है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज जो है वो हमारी करता है हमारा खुदा। आमीन। चाहे मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर क्यों ना हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि तू मेरे साथ है। सब मिलके बोले, क्योंकि तू मेरे हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वो शख्स है जो खुदा पर भरोसा और तवक्कल करता है। आमीन। ये साल खुदा पर मुकम्मल तौर पर भरोसा और तवक्कल करने की जरूरत है। जो बरकतें पिछले सालों में आपको रिसीव नहीं हुई, जो आपकी जिंदगी में नहीं आई, इस साल में आने वाली हैं। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में वो बरकतें आपकी जिंदगी में आएंगी। खुदा दरवाजे खोलेगा, क्योंकि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। वो कादर मुतले खुदा है, ऑल माइटी गॉड है वो। हालेलुया। आगे पढ़िएगा जी जरा। बल्कि उसके पत्ते हरे रहेंगे। बल्कि उसके पत्ते हरे रहेंगे। आमीन। आमीन। हरियाली की पहचान पता चलता है, तंदुरुस्त है, चेहरा अच्छा नजर आए, फ्रेश नजर आए, ग्लो करता नजर आए। हम कहते हैं बंदा काफी सेहतमंद है, अच्छा लगता है। तो अगर किसी का चेहरा मुरझाया हो, पीला हुआ हो, परेशान हो, आंखें अंदर दसी हो, तो आप कहेंगे भाई जी खैरियत है, बीमार तो नहीं आगे। ये ना पता भावे रात सारी जाके फिल्में वेंदे हो, ऐसे भी हो जाता है, कोई कमजोर हो जाते हैं बंदे सारी रात फिल्में देख। आगे पढ़िएगा जरा। और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो। और खुश्क साली का उसे खुश खौफ ना हो। बताने का मकसद ये है, आगे पढ़ ले, कंप्लीट कर ले फिर मैं। और फल लाने से बाज ना रहे। वो कभी फल लाने से बाज ना रहेगा। हालेलुया। जो खुदा पे भरोसा करता है वो फल लाएगा ही लाएगा। जो डाली यीशु में कायम हो चुकी है वो कभी बेफल नहीं रह सकती। याद रखिएगा इस बात को। आमीन। यीशु ने कहा मेरे बगैर, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मुझ में कायम रहता है वो फल लाता है। आमीन। ये गारंटी है उस शख्स की जो खुदा पर तवक्कल और भरोसा करता है। हालेलुया। सो आज इस बात को अपने दिल में रख लें कि ये साल खत्म हो चुका है। पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठना, पुरानी चीजों को लेकर, पुरानी परेशानियां, तकलीफों में जिंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि क्या कहना है? देखो वो पुरानी चीजें, पुरानी बातें जाती रही हैं। कलाम में लिखा है पुरानी बातों को या पिछली बातों को याद ना कर। एक दफा इंसान पिछली गल्ला नहीं बोलता। अगर आप पास्ट को छोड़ेंगे नहीं तो फ्यूचर को कभी जी नहीं सकते। आपको प्रेजेंट में जीना है। हालेलुया। आपको प्रेजेंट में जीना है और फ्यूचर के लिए ईमान होना है कि खुदा हमारी जिंदगी के लिए ये है एक ईमानदार की और ऐसे शख्स की बरकत और जिंदगी जो खुदा पर मुकम्मल तवक्कल और भरोसा करता है। आमीन। आज से इरादा कर लें कि हालात जैसे भी क्यों ना हो, चाहे परेशानियां हों, दुख हों, तकलीफें हों, मैं हमेशा
अपने खुदा पर भरोसा करूंगा। आमीन। बुजुर्ग अय्यूब के बारे में आप जानते हैं, सडनली सब कुछ तबाह हो गया, बच्चे मर गए, घर तबाह, एवरीथिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी कंप्लीटली तौर पर। और जिस्म पर क्या निकले? इतने बड़े बड़े फोड़े। और क्या लिखा कलाम में? वो ठीकरा लेकर, छोटा सा वो पत्थर सा होता है, वो ठीकरा लेकर खुजाता है, खुजली होती है उससे। और उसकी बीवी उसकी इतनी खतरनाक हालत देख के कहती है, तो ऐसा कर, अपने खुदा पर क्या कर? उसकी तकफीर कर, उसका इनकार कर, उस पे लानत कर, और तेरे लिए बेहतर है कि तू मर जा। और वो क्या कहता है? रास्तबाज की जुबान के रास्तबाज के अल्फाज सुनिए। वो क्या कहता है? क्या हम खुदा से सुख पाएं और दुख ना पाएं? तू क्यों नादान औरतों सी बातें करती है? जिनकी आंखें रूहानी बंद हैं वो कभी जान नहीं सकते कि खुदा की कुदरत कैसी है। मेरा ईमान है कि खुदा अब से आपकी रूहानी आंखें खोलेगा बहुत सारा। हालेलुया। सो आप जानेंगे कि हमारे खुदा की कुदरत कैसी है। आमीन। सो नए साल में आप एक नए प्लान के साथ, खुदा के साथ एक मजबूत रिश्ते के साथ आगे बढ़ें। ये साल आपके लिए बरकतों का साल है। आप मल्टीप्लाई होंगे यीशु के नाम में, आप फ्रूटफुल होंगे यीशु के नाम में, फल लाने से कभी बाज नहीं आएंगे। आमीन। जो सिचुएशन मुर्दा हो चुकी है, जहां पे खुशकसाली आपको नजर आती है, सिर्फ खुदा पे भरोसा रखिएगा। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बंजरपन, खुशकसाली और हर तरह की लानत की तासीरों को निकाल देगा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, मैं तेरे नाम की ताज़ीम करता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ आज के बाबरकत खूबसूरत दिन के लिए और इस बाबरकत कलाम के लिए, इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदा जो तेरे लोगों ने सुना है, खुदा यस्सु के नाम में खुदा मैं इन्हें बरकत देता हूँ। आज का कलाम इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए और खुदावंद ये कभी भी कमज़ोर ना हो अपने ईमान में, कभी भी ये खुदावंद तुझसे पीछे ना हो। खुदा कभी भी अपने ईमान से ना हटें, बेशक इन्हें अपनी जान का नुजराना क्यों ना देना पड़े, हमेशा तुझ पर तवक्कल करें और अपने ईमान पे खड़े रहें। खुदावंद तेरा फजल इनकी ज़िंदगियों के अंदर इसी तरह कायम रहे, यस्सु के जलाली नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।